तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है, ठीक है, हम लोग जानने वाले हैं कि किसी भी मानक संख्या का रूप को हम लोग कैसे समान रूप में लिखते हैं और किसी भी समान संख्या का रूप उसको मानक रूप में लिखते हैं। मानक रूप लिखने का मतलब होता है कि संख्या का वैल्यू 1 और 10 का बीच होना चाहिए, चाहे इसके बीच में पॉइंट का डिफरेंस ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे इसके बीच में पॉइंट का डिफरेंस ही क्यों ना हो, लेकिन 1 और 10 के बीच में ही लिखी चाहिए। कोई भी संख्या हो उसे 1 और 10 के बीच में ही डोनेट किया जाना चाहिए, तो इसी को मानक रूप बोलते हैं। और इस चीज़ को पढ़ने के लिए हम लोग को घातक घातांक में ही था, बट हम लोगों ने मिस कर दिया, तो आज हम उसको रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है, उसको आज हम बता दे रहे हैं। तो जान लीजिए कि मानक रूप क्या होता है। मानक रूप जो होता है उसको 1 और 10 के बीच में लिखा आता है, ठीक है। मानक रूप जो होता है उसको कितना में लिखा आता है, ठीक है, इसको क्या है तो 1 और 10 के बीच लिखा है, इतने ही के बीच लिखा आता है, 1 और 10 के बीच लिखेंगे। और इसको समान रूप में किस तरह हम लोग करते हैं हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। मानक रूप है, ये हमारा मानक रूप का नियम होता है। किसी की संख्या को मानक रूप में लिखने के लिए उसे 1 और 10 के बीच में ही लिखी जाती है, ठीक है। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं, आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। टॉपिक क्या बोलता है पहले जानेंगे। बोलता है संख्या को मानक रूप में लिखिए, ठीक है ना। ये संख्या होता है, कभी पूछता है मानक रूप में लिखें, ठीक है। चलिए लिखे या लिखे बात बराबर ही है। चलिए ये संख्या हमारा दिया गया दोस्तों, ये संख्या हमारा दिया गया, इस संख्या को किस रूप में लिखना है, मानक रूप में। अब ध्यान दीजिए, इसको पहले हम सिस्टम की ओर कर देते हैं, उसके बाद ध्यान देंगे। अब देखिए हमारा कितना हो गया, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 5 लाख, ये हमारा हो गया। तो इसको किस फॉर्म में लिखना है, मानक रूप में। किस रूप में, मानक। अभी ये हमारा समान रूप में, अभी हमारा किस रूप में है तो समान रूप में है। इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। सबसे पहले 1 0 5 0 0, ठीक है, इस तरह से हम लोग इस पर लिख दिए। अब इसको मानक रूप में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नियम होते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा जो 0 है 105, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करें, पावर में, तो 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, 5 0 है तो 10 के पावर 5 करेंगे, ठीक है, यानी 1 पे 0 के पावर कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैं क्या बोला कि 1 और 10 के बीच में लिखना है, तो क्या ये संख्या 1 और 10 के बीच में, नहीं, ये संख्या 1 और 10 के बीच में बिल्कुल नहीं है। इसको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो जानिए, ध्यान दीजिए। अगर हम पॉइंट को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, सपोज यहाँ पर लाते हैं, तो 10.5 यानी 10.5 हो जाता है, जो कि 10 से ज़्यादा है, तो हम पॉइंट को कहाँ लाएंगे, 1.05। तो ये नियम होता है कि आप पॉइंट को जितना अंक के पीछे ले आते हैं उतना से क्या करना पड़ता है आपको, गुना। क्या करना पड़ता है दोस्तों, गुना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है दोस्तों, तो गुना करना पड़ता है, ठीक है ना। पॉइंट को आप जितना अंक ले जाओगे उतना अंक सबको क्या करना पड़ता है दोस्तों, तो गुना करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, और हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि आधार से होता है पावर, क्या किया जाता है, तो पावर को जोड़ दिया जाता है, यानी 1.05 इंटू 10 टू द पावर 7। ये हमारा कौन सा रूप है दोस्तों, ये हमारा मानक रूप है, तो मानक रूप है। देखिए ध्यान दीजिए, संख्या हमारा 1 से 10 के बीच में आ गया, 1.05 इसी के बीच में होता है, ठीक है। 1.05 हमारा इसी के बीच 1 से 10 के बीच में होता है। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को 1 से 10 के बीच में लिख देना है, उसी को मानक रूप कहते हैं। किस तरीके से लिखना वो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। हम लोग क्वेश्चन को चेंज करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आप लोग इसको लिख सकते हैं पॉज कर, ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन कुछ इसी तरह से हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हमारा होने वाला है पॉइंट फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में, 0 0 0, ठीक है, 1 0 3, और इधर में हमारा क्या है, इस तरह से यह क्वेश्चन है। तो क्या ये क्वेश्चन जो है 1 और 10 के बीच में है, क्या ये क्वेश्चन 1 और 10 के बीच में लिखा हुआ है मानक रूप में? क्या मतलब, मानक रूप का मतलब क्या होता है, 1 और 10 के बीच में, 1 और 10 के बीच में नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 से बिल्कुल कम है। तो इसको हमको लाना होगा, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कैसे, ध्यान दीजिए, फिलहाल आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट को हटा रिप्लेस कर लेते हैं। पॉइंट का वैल्यू 1 होता है, जितना डिजिट है 4 0 और 3 इधर है, यानी 4 3 7, कितना 7, तो हम लोग 7 0 दे देंगे। 7 0 क्या करेंगे, दे देंगे। अब हमारा 103 बन गया, कितना बन गया दोस्तों,
103। अब 103 तो 3, इसको पावर में कन्वर्ट करें 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 7, ध्यान दीजिए। और 103 इंटू ये जो हमारा पावर है ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद किस में जाएगा माइनस में, किस में जाएगा दोस्तों तो माइनस में। ध्यान दीजिए हम क्या करने वाले हैं, पहले ही मैंने आपको बोला था कि पॉइंट को जितना अंक पीछे रिप्लेस कीजिएगा उतना आप पावर से गुना करना पड़ता है। अगर हम पॉइंट को यहाँ पे लाते हैं, एक अंक पीछे लाते हैं, तो क्या 10.3 10 से ज़्यादा है ना, तो हम यहाँ पे नहीं 1 पॉइंट पर लाएंगे, 1.03 पे लाएंगे। तो देखिए हम लोग कितना डिजिट पे लगे ला दिए हैं, 2 डिजिट को हम लोग पीछे किए हैं, तो 10 टू द स्क्वायर से इसको क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ध्यान दीजिए। अब क्या होगा 1.03 इंटू 10 टू द पावर, बेस सेम है तो पावर क्या होता है जुड़ते हैं, -7 और +2, -7 और +2, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो हमारा -5 होने वाला है। ये हमारा फाइनली क्या आंसर होने वाला है, तो ये हमारा आंसर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी संख्या को, समान संख्या को मानव रूप में, ठीक है, ये हमारा समान संख्या था, इसको हमने किस में रूप में लिखा मानव रूप में।